हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MCQ क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है इकोनॉमिक्स वन लाइनर्स के क्वेश्चंस। आज हम इसका पार्ट थर्ड कवर अप कर रहे हैं। बाकी के जो दो पार्ट्स हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की है स्पेशली फॉर SSC CGL 2023 के लिए। बट अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्री PDF ई बुक्स के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नहीं तो आप MCQ क्वेश्चन सबके नाम से भी सर्च कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हमारा एक ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन और MCQ क्वेश्चंस करने के लिए मिल जाएंगे। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, योजना हॉलीडे आफ्टर विच थर्ड ईयर प्लान। तो करेक्ट आंसर है आफ्टर थर्ड 5 ईयर प्लान। अब जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान था उसका टाइम क्या था? उसका टाइम था 1961 टू 66। आपके जो थर्ड 5 ईयर प्लान है उसको एक नाम से और जाना जाता है, वो है आपका गडगिल योजना। गडगिल योजना। अब जो आपका मेन रीजन था इस थर्ड 5 ईयर प्लान का, उसके बीच में हमारे तीन रीजन थे जिस वजह से हमारा ये फेल हुआ था। सबसे पहला हमारा जो इसका रीजन था वो है आपका इंडो चाइना वार। वो कब हुआ था? 1962 में। सेकंड रीजन था इसका इंडो पाक वार। वो कब हुआ था आपका? 1965 में। और जो थर्ड रीजन था आपका वो था आपका ड्रॉट। वो था आपका 1966 में। और जो उसके बाद आपका प्लान हॉलीडे था, जो ये योजना हॉलीडे है, उसका आपका टाइमिंग था 1966 टू 69। ठीक है दोस्तों, योजना हॉलीडे 1966 टू 69, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 66, इसको गडगिल योजना भी कहते हैं। ये फेलियर के तीन रीजन थे, इंडो चाइना वॉर 1962, इंडो पाक वॉर 1965 और ड्रॉट इन 1966। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which scheme was first emphasized for the removal of गरीबी? तो वो है आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो इसका टाइमिंग क्या था आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान का? 1974 टू 79। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो उनके ईयर हैं वो कौन से हैं 5 ईयर प्लान्स के, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन विच 5 ईयर प्लान फूड स्कीम वॉज स्टार्टेड फॉर वर्क। तो वो था आपका 10th 5 ईयर प्लान। अब 10th 5 ईयर प्लान का क्या टाइम था? वो था आपका 2002 टू 2007। चलिए नेक्स्ट, द 5 ईयर प्लान फॉर्मेट इज अप्रूव्ड इन इंडिया बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब NDC जो है आपका वो कब फॉर्म हुआ था? वो हुआ था आपका 1952 में। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो वो था आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो वो कब था? उसका टाइमिंग 1951 टू 56। एक तो आपको ये याद रखना है, और आपका ये किस मॉडल पे बेस्ड था, जहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इट वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल। तो इसका आंसर है हेराल्ड दोमर मॉडल। एक क्वेश्चन यहां से ये भी बहुत ज्यादा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच 5 ईयर प्लान हैज बीन टर्मिनेटेड 1 ईयर बिफोर द डेडलाइन। तो उसका करेक्ट आंसर है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है, द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल। तो वो है आपका करेक्ट आंसर महालानाबुइस मॉडल। अब आपका जो ये सेकंड 5 ईयर प्लान है इसका क्या टाइम था? 1956 टू 61। एक तो इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड आपका यहां से बनता है, इस प्लान में स्टील प्लांट्स लगाए गए थे। तो क्वेश्चन बनता है कि वो कौन कौन से स्टील प्लांट्स लगाए गए थे और किसकी मदद से लगाए गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहला है दुर्गापुर। तो वो आपकी किसकी मदद से लगाया गया था? वो लगाया गया था ब्रिटेन की मदद से।
सेकंड आता है आपका भिलाई, ये आपका किसकी मदद से लगाया गया था, ये लगाया गया था रशिया की हेल्प से। और थर्ड आता है राउरकेला, ये आपकी किसकी मदद से लगवाया गया था, ये था जर्मनी। तो तीन हुए, दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से, भिलाई रशिया की मदद से, राउरकेला जर्मनी की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच 5 ईयर प्लान हैवी इंडस्ट्री वाज गिवन प्रायोरिटी, तो वो था आपका सेकंड 5 ईयर प्लान। चलिए नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो उसका करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग हैज बीन क्रिएटेड इन प्लेस ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, तो वो है आपका प्लानिंग कमीशन। अब ये नीति आयोग आपका कब फॉर्म्ड हुआ था, तो वो आपका फॉर्म्ड हुआ था इन 2015। ठीक है, तो जो आपका यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इसके करंट सीईओ कौन है इस समय, तो वो है आपके BVR सुब्रमण्यम। ये आपके करंट सीईओ हैं। और अगर बात करें ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है हमारा नीति आयोग, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। करंट सीईओ है BVR सुब्रमण्यम, और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाय हुम इज द पब्लिकेशन ऑफ योजना मैगजीन, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। चलिए नेक्स्ट है विच बैंक वाज फॉर्मली कॉल्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसका करेक्ट आंसर है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये किस ईयर में चेंज हुआ था, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो ये हुआ था आपका 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रखा गया था SBI यानी कि 1955 में। अब इसके फाउंडर कौन थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के, तो वो थे आपके जॉन मेनार्ड कीन्स, ये आपके फाउंडर थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हु डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट्स इन ऑल नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, करेक्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक को फाउंडेड कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट जो यहां से पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो वो थे आपके सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, वो थे आपके CD देशमुख। और जो आपके करंट हैं आपके गवर्नर, उनका नाम है शक्तिकांता दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड इन अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर इन मुंबई, फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख एंड करंट गवर्नर शक्तिकांता दास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मॉनेटरी एंड लैंडिंग पॉलिसी इन अनाउंस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट है विच बैंक परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल बैंक इन इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड, तो करेक्ट आंसर है 1949। चलिए नेक्स्ट है इन विच ईयर 14 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया, 1969। चलिए मार्जिनल कंजम्पशन ट्रेंड्स 0 to 1। चलिए नेक्स्ट है नाबार्ड इज एन एब्रीविएशन ऑफ विच, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982 में। और ये किस कमेटी पे बना था, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है ऑन विच कमेटी नाबार्ड वाज स्टेब्लिश्ड, तो वो थी आपकी शिवारमन कमेटी।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो भी है आपका मुंबई में। नेक्स्ट है, इसके जो चेयरमैन है करंट, वो है आपके शाहजी के वी, और जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे आपके बी सीवारामन। फाउंडेड इन 12 जुलाई 1982। कमेटी किस रिकमेंडेशन पे ये स्टेब्लिश हुआ था? बी सीवारामन कमेटी। हेडक्वार्टर इन मुंबई। करंट चेयरमैन शिवाजी केवी एंड फर्स्ट चेयरमैन वाज बी सीवारामन। चलिए नेक्स्ट है, विच बैंक्स आर लिमिटेड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस? तो करेक्ट आंसर है नाबार्ड। देखते हैं, हु ओन्स आरआरबी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्पॉन्सर्ड बैंक जॉइंटली विद एवरीवन। चलिए नेक्स्ट, हु स्पॉन्सर्स रीजनल रूरल बैंक्स? तो नेशनल कमर्शियल बैंक्स। चलिए नेक्स्ट है, विच यूरोपियन यूनियन कंट्री हैज इट्स ओन पर्सनल करेंसी एंड हैज नॉट अडॉप्टेड यूरो? तो उसका करेक्ट आंसर है स्वीडन। अब स्वीडन की कैपिटल क्या है? आपकी कैपिटल है स्टॉकहोम। चलिए नेक्स्ट है, ये है आपकी कैपिटल। नेक्स्ट है, बाय होम आर द रुपीज नोट इश्यूड? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हु साइंस अ रुपी नोट? सेक्रेटरी ऑफ द फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए नेक्स्ट है, इट इज नेसेसरी फॉर द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन टू बी अ पर्सन विद एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। चलिए नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 13th फाइनेंस कमीशन? तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर विजय एल केलकर। और आपका ये कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुआ था? एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, तो ये आपका हुआ था नवंबर 2007। चलिए नेक्स्ट है, इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय लिक्विडिटी प्रेफरेंस। बैंक रेट इज कंसिडर्ड एज द इंटरेस्ट रेट ऑन विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मार्केट फ्रॉम विच मनी कैन बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लोन? तो करेक्ट आंसर है मनी मार्केट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एट व्हाट रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोस मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स? तो उसका करेक्ट आंसर है रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट है, ट्रेड पॉलिसी इंक्लूड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। व्हेन इज द प्रॉब्लम ऑफ अनडिजायरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? फ्री ट्रेड मीन्स अनकंट्रोल्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है, एक्विजिशन ऑफ अ करेंसी मीन्स डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द करेंसी एट दिस लेवल इज हायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, who WTO promotes multilateral trades? Who are the main watchdogs of international trade? तो करेक्ट आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका स्टेब्लिश्ड किस ईयर में हुआ था? एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, तो वो है 1995। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है आपका? वो है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु आर द मेंबर्स ऑफ इंडियन ओशन कोस्टल रीजनल कॉर्पोरेशन एसोसिएशन IORA? बांग्लादेश, मॉरिशस, इंडिया। व्हाट इज हवाला? इलीगल ट्रेडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट है, हु कॉइन्ड द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? रेंजर क्रिस्टियन। चलिए नेक्स्ट है, हु इज कंसर्न्ड विद माइक्रो इकोनॉमिक्स? इंडिविजुअल यूनिट्स। Kautilya's अर्थशास्त्र deal mainly with political governance. From which language is the word economics? It is from Greek. चलिए नेक्स्ट है, when the labor supply curve bends back, income becomes a low level item. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, the best index of economic development is provided year by year by an increase in real income per capita. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विच शोज द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई? तो राइट वर्ड, ट्रांसफर ऑफ सप्लाई कर्व। मनी सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु डिटरमाइंस द मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ अ commodity? द बैलेंस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई पावर्स ऑफ द commodity.
चलिए नेक्स्ट, टू विच कंट्री इंडिया एक्सपोर्ट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो वो है यूएसए। मटेरियल ऑन विच इंडिया स्पेंड्स द मैक्सिमम इंपोर्ट अमाउंट, तो वो है रॉ पेट्रोलियम। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।